आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आज हम आपको शिक्षण सूत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सरल से कठिन, हम आगमन विधि के शिक्षण सूत्र में सबसे पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? सरल से कठिन की ओर। फिर जो सेकंड नंबर पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। ये मैंने 11 शिक्षण सूत्र लिखे हैं जो आगमन विधि के हैं और इन 11 सूत्रों को आपको याद करना है, इनको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से आगमन विधि का कौन सा सूत्र नहीं है। एक रखे, पहला ऑप्शन में देगा सरल से कठिन की ओर, दूसरा ऑप्शन देगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा बदल देगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर कर देगा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे देगा मूर्त से अमूर्त की ओर। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बिल्कुल याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन 11 फॉर्मूले को याद करना है। ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। अब सर निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो हम आज निगमन के भी बताते हैं। तो इधर निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, जो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है उसका अपोजिट कर दो, माने उल्टा कर दो उसका, तो वह निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आ जाएंगे। जैसे यहाँ सरल से कठिन की ओर है तो यहाँ क्या हो जाए, कठिन से सरल की ओर, ये पहला हो गया। अब सेकंड नंबर का यहां लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यहां कर देंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसी प्रकार आपको लिखना है। तो मुझे पता है आप लोग लिख सकते हो। यहाँ लिखा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो आप कर देना निगमन में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यहाँ लिखा है मूर्त से अमूर्त की ओर, तो निगमन विधि में क्या होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन विधि में लिखा है पूर्ण से अंश की ओर, तो निगमन विधि में क्या हो जाएगा, अंश से पूर्ण की ओर। यहाँ लिखा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो निगमन विधि में क्या होगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर। यहाँ लिखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो निगमन विधि में हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसी प्रकार नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा, और विश्लेषण से संश्लेषण लिखा है जो आगमन में, तो निगमन में हो जाएगा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इसी प्रकार आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, एक याद कर लो, आगमन विधि एक कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक। इसलिए इसका शिक्षण सूत्र कहता है कि मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। तो निगमन क्या, जो निगमन विधि है उसका शिक्षण सूत्र क्या बोलेगा, उसका शिक्षण सूत्र है तर्क से मनोवैज्ञानिकता की ओर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक कहना चाहता हूं कि आज मैं आपको आगमन विधि और निगमन विधि के सूत्रों के बारे में बता दिया है। अब आप इनको याद कर लो, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी वाले पेडागोगी है ना, उसमें भी पूछा जाता है और CDP प्लस जो पेडागोगी में आता है उसमें भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि किसी में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप आगमन विधि के शिक्षण सूत्र और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र याद कर लो। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, छोटा छोटा जो मैंने बताया कि छोटे छोटे जो वीडियो रहेंगे उनको एक बार देखना है
आराम से याद करना है, क्योंकि जो व्यापम में हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं। तो मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगला वीडियो बहुत जल्द फिर आएगा, तो कैरियर क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।